तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के बीच में हम एक ऐसे लीगल अवेयरनेस की जानकारी देने वाला है जो काफ़ी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जानना। है क्या कि तारीख पेशी में नहीं जाने पर कोर्ट क्या करती है। बहुत लोग ये सवाल रहता है कि सर कि कोर्ट जो है तारीख पेशी पर हमें बुला रही है, हम जा ही नहीं पा रहे, कुछ कारणवश था, ऐसे स्थिति में कोर्ट मेरे साथ क्या कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को जमानत हो जाता है दोस्त, जमानत होने के बाद जो पूरी तरह से वो रिहा नहीं हो जाता है, जान लीजिएगा। बहुत लोग सोचता है कि जमानत हो गया हम पूरा मस्ती करबो, घूमबो फिरबो, विदेश जीबो, उरंग ना हो। तो जमानत हो जाने के बाद आपको पूरी तरह से रिहा नहीं कर देता। जमानत होने के बाद आपको कुछ तारीख पेशी पे जाना पड़ता है, यानी कि हाजिरी जैसे नहीं होता बनाने की जैसे, उस तरह से आपको कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं तारीख पेशी, तारीख पेशी में जाना कहते हैं उसको आम भाषा में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तारीख पेशी पे यदि आप नहीं जाते तो कोर्ट आपके साथ क्या करेगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेंगे आखिर ये जमानत है क्या। तो जमानत क्या है पहले समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस के द्वारा कारागार में बंद कर ली जाती है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या शपथ ली जाती है, ठीक है, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, जमानत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कांड करता है, कोई अपराध कर देता है, वो संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो, या गैर जमानतीय हो या तो जमानतीय हो, वो डिपेंड करता है उसके अपराध के ऊपर। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को अगर को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है, अपना कस्टडी में ले लेता है, जब चार्जशीट वगैरह पेश करके कोर्ट में पेश कर देता है, उसके बारे में पूरा टोटल डिटेल उस अपराधी के बारे में, अब कोर्ट में क्या चलता है, न्यायालय में वहाँ पर चलता है बाबू मैटर। अब वैसे स्थिति में क्या करता है, जो आरोपी होता है, जो दोषी होता है, वो क्या करता है, जमानत के लिए फाइल करता है कोर्ट में वकील, ठीक है। अब उसके लिए एक प्रार्थना पत्र मतलब कोर्ट में पेश करता है कि इस व्यक्ति को इस धारा के तहत मतलब मुकदमा चली है, इसे जमानत मिल जाना चाहिए। तो वो कोर्ट तय करता है इसको जमानत मिले या ना मिले। तो जमानत उसी को कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है और उसके बाद जो है न्यायालय में जाके जो है छुट्टी जिसको बोल सकते हैं, या तो जमानत के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश करता है उसी को हम लोग बेल कहते हैं, ठीक है, जमानत छुड़ाने के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें जमानत होता कितना प्रकार का था। जमानत कितना प्रकार का होता है तो देख सकते हैं कि एक होता है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का मतलब हो गया एंटी सेपरेटरी बेल, ठीक है। और दूसरा हो गया अंतरिम जमानत जिसको एंटरिम बेल कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग समझ लेंगे साधारण जमानत। और फिर हम लोग समझ लेंगे चौथा में थाने में भी जमानत मिल जाता है। यानी 3-4 जगह से जमानत मिल जाता है, 3-4 प्रकार से जमानत मिलता है। सबसे पहले अग्रिम जमानत क्या है इसको समझ लेते हैं। अग्रिम जमानत को इंग्लिश में कहा जाता है एंटी सेपरेटरी बेल। एंटी सेपरेटरी बेल गिरफ्तारी से पहले दी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे अपराध होता है जिस अपराध में आपको लगता है कि ये संज्ञेय अपराध है, हमको पुलिस गिरफ्तार कर ले सकता है, तो वैसी स्थिति में जो है कोर्ट आपको उसके लिए आवेदन देना पड़ता है कोर्ट में, ठीक है, पेश करना पड़ता है वकील के द्वारा, ठीक है। और आपको सीआरपीसी की सेक्शन आने के 438 आने की सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आपको जो है एंटी सेपरेटरी बेल लेने की आपको आज़ादी है, आपको अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि ये मतलब गिरफ्तारी से पहले आप कुछ लगता है कि कुछ हम ऐसे अपराध कर दिए हैं कि मतलब हमको पुलिस गिरफ्तार कर सकता है, और कुछ सबूत जुटाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो फिर आप एंटी सेपरेटरी बेल ले सकते हैं। इसी प्रकार से होता है एंटरिम बेल। एंटरिम बेल मतलब होता है अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत क्या होता है, कुछ मान लीजिए एकदम घोर प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध कर देता है, एकदम संज्ञेय अपराध हो, ठीक है, और संज्ञेय अपराध में यदि पुलिस मान लो उसको रखता है तो पुलिस हो सकता है उसको मार पीट भी सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एकदम लगता है कि एकदम उस व्यक्ति जो है बिल्कुल दोषी नहीं है, वो एकदम अपराध नहीं कि अपराधी नहीं है वो व्यक्ति, तो वैसी स्थिति में वो अगर चाहेगा तो उसको अंतरिम जमानत मिल जाता है। और इसको फाइनल जमानत उसको नहीं कर सकते हैं, उसको अंतरिम जमानत का मतलब जब तक अंतिम जमानत नहीं हो जाएगा तब तक के लिए तुमको जो है सिर्फ सबूत जुटाने के लिए कुछ हम समय दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इसको हम एंटी सेपरेटरी बेल कहा जाता है, ठीक है। इसको धारा सीआरपीसी के धारा 439 के धारा के तहत इसको अधिकार है कि ये एंटरिम बेल के लिए आवेदन को कोर्ट में पेश कर सकता है, और इसको अंतरिम जमानत मिल जाता है। ये घोर अपराध में होता है, एकदम घोर अपराध, ठीक है। जब कब ये गिरफ्तार कर ली जाती है, और ये गिरफ्तारी से पहले, ये गिरफ्तार के बाद ये आप एंटरिम बेल ले सकते हैं, यानी कि अंतरिम जमानत आप ले सकते हैं। और इसमें क्या है, एंटी सेपरेटरी बेल आप गिरफ्तारी से पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जमानत के यानी कि गिरफ्तारी के बाद मिलेगा आपको, लेकिन आपको घोर अपराध यदि आप किए हैं, घोर अपराध में आपको अगर फंसा दिया है, आप झूठ मूठ को आपको फंसा दिया गया है,
और तो आपको लगता है कि हमको सबूत जुटाने के लिए कुछ समय चाहिए, तो आपको गिरफ्तारी के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। अगर पुलिस ऐसे स्थिति में अपना कस्टडी में रखता है तो पुलिस उसको मारपीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कांड, इसीलिए इसको हम अंतरिम जमानत कोर्ट दे देता है। ठीक है, इसके बाद साधारण जमानत उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि जब भी रेगुलर बेल के लिए जब कोर्ट में पेश करता है तो साधारण जमानत जो है, साधारण जमानत के द्वारा 437 और 439 CRPC के तहत वो रेगुलर बेल के लिए वो जो है पेश कर सकता है, आवेदन जमा दे सकता है। ठीक है, अगला समझ सकते हैं, एक जमानत होता है थाने में भी जमानत हो जाता है। कुछ कुछ मैटर पे ऐसे होता है जो ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं होता, जैसे मान लीजिए मारपीट, गाली गलौज, थोड़ा मोड़ा धमकी उमकी लिए, अगर ये सब क्या होता है, असंज्ञ अपराध होता है, संज्ञा अपराध थोड़े होता है, ये सब बेलेबल होता है। तो ये छोटा मोटा मैटर में कभी कभी जो है ना जमानत आपको जमानत कभी कभी जो है थाने से भी मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि जमानत होता क्या है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जमानत मिल गया, तो जमानत होने के बाद आप कभी भी जो है ना विदेश नहीं जा सकते, इस देश को छोड़कर आप विदेश नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा मेन टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। मेन टॉपिक क्या था कि तारीख पेशी पे आप नहीं जाते हैं तो आपको क्या कर सकता है कोर्ट, चूँकि बहुत लोग का ये सवाल था और इसी टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यदि आप तारीख पेशी पर नहीं जाते तो कोर्ट आपके साथ क्या करेगा। तारीख पेशी पे कब जाना होता है, जब आपको जमानत मिल जाती है। इसके बाद कोर्ट जो है आपको कुछ समय के लिए कुछ डेट दे देता है, उस डेट पे आपको कोर्ट जाना पड़ता है। जिस तरह हाजिरी नहीं बनाते उस तरह से आपको जाना पड़ता है कोर्ट। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपके साथ क्या कर सकता है पुलिस, चलिए हम आपको बता देते हैं। यदि आप किसी कारणवश मान लीजिए आप बीमार हो गए, चाहे आप कहीं रिलेशन में चले गए हैं, तो वैसे स्थिति कुछ कारणवश यदि आप नहीं जा पा रहे कोर्ट, तो आपका जो वकील होगा वो वकील जो है कोर्ट में जाके अपीयर होते हैं आपके बदले में। ठीक है, अब वहाँ जाकर वो प्रार्थना पत्र पेश करता है कि किस कारणवश वह व्यक्ति जो है कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया, यदि आप नहीं जाते तो। लेकिन यदि आपके अंदर ये गलत प्रेमी होगा कि हम जानबूझकर बार बार हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो हमको पुलिस छोड़ देगा, चाहे कोर्ट हमको छोड़ देगा, हमारा जमानत हो जाएगा, पूरा फाइनल समाप्त हो जाएगा मेरा केस, ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, यदि आप बार बार अगर नहीं जा रहे हैं कोर्ट, जो आपका तारीख पेशी में डेट है वो डेट पे नहीं जा रहे हैं, बार बार ऐसे एब्सेंट कर रहे हैं आप, तो वैसे स्थिति में जो है आपका जो बेल जो बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड आपका कैंसिल कर देता है। और बेल बॉन्ड कैंसिल करने के बाद क्या करता है, कोर्ट जो है गिरफ्तारी के लिए जो है वारंट दे देता है। गिरफ्तारी का जैसे ही वारंट देता है, इसके बाद फिर जिस तरह से पहले आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दौड़ते थे जीप गाड़ी में बाबू, उसी प्रकार से फिर आपके लिए जो है जैसे गिरफ्तारी का वारंट करता है, फिर पुलिस आपको घरवा जाकर उठा के लाएगा, थूर के लाएगा, आपको उठा के लाएगा, पीटेगा, धंधना के तरह समझ में आएगा आपको। इसलिए आप लोग को पता होगा दोस्तों कि अगर आप लोग अगर ऐसा सोचते होंगे कि हमको जो है पूरी तरह से अगर माफ़ कर देगा अगर हम बार बार नहीं जाएंगे तारीख पेशी में, तो कतई ऐसा नहीं होता है। इसलिए तारीख पेशी में जब भी आपको जाना पड़ता है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, बस तब तक के लिए